प्यारे मेहमानों, डॉक्टर शाह साहब ने जो 4 क्वेश्चन रखे हैं उसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इस्लाम। इस्लाम क्या है और कौन बताएगा कि इस्लाम क्या है। जब वो नहीं बताएगा कि इस्लाम क्या है, जिसने इस्लाम को बनाया है, तो सब बताने लगे कि इस्लाम क्या है। इसलिए हमको उससे पूछना चाहिए जिसने इस्लाम बनाया है और हमको ये हुक्म दिया है कि इस दीन पर हम चलें तो हम मुसलमान होंगे। मुझे 10 मिनट दिया गया है, घड़ी मैंने सामने रख ली, 9 मिनट में तकरीर ख़त्म कर दूंगा। इस्लाम क्या है ये कोई नहीं बता सकता, ये सिर्फ कुरान बताएगा। कुरान ने बताया है कि अफ़नजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन। यह है ट्रू इस्लाम, यह है सच्चा इस्लाम जो कहता है कि या क्रिमिनल हो जाओ या मुसलमान हो जाओ। जो क्रिमिनल होगा वो मुसलमान नहीं हो सकता, जो मुसलमान होगा वो क्रिमिनल नहीं हो सकता। एक और आयत में अल्लाह ने बताया है कि मुसलमानों का कर्तव्य क्या है, मुसलमानों का फरीज़ा क्या है। कई मरतबा ये आयत कोट की गई, लेकिन मैं इंतज़ार करता रहा कि जिसमें मेन पॉइंट है उसको बयान किया जाएगा, वो किसी ने किसी वजह से उधर तवज्जो नहीं की। आयत बहुत मशहूर है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तुम वो बेहतरीन कम्युनिटी हो जिसको अल्लाह ने सारी दुनिया के इंसानों की समस्याओं का समाधान निकालने के लिए भेजा है। स्वामी जी भगवान आपको जीवित रखे। उखरिजत लिन्नास अरबी के स्कॉलर यहाँ मौजूद हैं। पूरी दुनिया इंसानियत के लिए, मज़हब का अंतर कुछ नहीं, धर्म का फ़र्क कुछ नहीं, जो भी इंसान है उसकी मुसीबत को दूर करना ये मुसलमान इसके लिए ड्यूटी बाउंड है। और यही हमें सीरत रसूल। एक मिसाल दी हमारे स्वामी जी ने, दूसरी मिसाल इससे भी मक़सद देता हूँ। अब मैं हर बात तो नहीं कह सकता, मैं वक्त की बहुत पाबंदी करता हूँ कि रसूल जब मक्के में फातिहाना अंदाज से दाखिल हुए हैं, वहाँ के लोग मुशरिक थे, हिंदू मूर्ति पूजा नहीं करते। पता है, मैंने स्वामी जी को पढ़ा है अच्छी तरह से। वो हिंदू मूर्ति मेजॉरिटी वो पूजा नहीं कर, जो करते हैं उसका भी अर्थ जो है वो दूसरा है, उसके बयान करने का यहाँ मौका नहीं है। लेकिन वो वाकई मूर्ति पूजा करते थे। मूर्ति पूजा को इस्लाम सहन नहीं करता। एक बात याद रखिए, मूर्ति पूजा को इस्लाम सहन नहीं करता, मगर मूर्ति पूजा करने वालों को सहन करता है। आप मक्के के फातिह हैं, फातिहाना अंदाज से जब लोग आते हैं तो भाई उनका लिबास भी बदल जाता है। मेरी सारी हमारे मोदी जी कहा करते थे कि हमको लाओ, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। हम उनको लिया है, हमारे तो अच्छे दिन आए नहीं, उनके अच्छे दिन आ गए। ये बहुत अच्छी बात है कि वो खुद कहते हैं, और बिल्कुल हिस्ट्री है कि वो चाय बेचते थे। तो अब चाय बेचने वाले का अच्छा दिन इससे और क्या होगा कि जो चाय बेचता था वो 10 लाख का सूट पहन कर बैठ गया। तो उनके तो अच्छे दिन आ गए, मगर हमारे अच्छे दिन, भारतीयों के, हिंदू मुसलमान किसी के अच्छे दिन नहीं है। महंगाई और बढ़ती जा रही है। बहरहाल, तो वो लोग मूर्ति पूजा करते थे। पैगंबर कोई 10 लाख का कुर्ता पहने हुए नहीं थे, बिल्कुल मामूली लिबास में, मामूली जूती, मामूली पगड़ी, मामूली लिबास। कोई पहचानता भी नहीं था कि ये मक्के के काउंटर हैं। आपने देखा एक मूर्ति पूजा करने वाली औरत, स्त्री, लकड़ियों का बोझ सर पर रखे हुए जा रही। वो लंगड़ी भी थी बेचारी, लंगड़ाती हुई जा रही है। पैगंबर ने आगे बढ़कर कहा, माई तू कहे तो तेरा बोझ मैं उठा लूँ। इस्लाम दूसरों पर बोझ लादने वाला नहीं है, दूसरों का बोझ उठाने वाला है। अब उसने अपना बोझ दे दिया, पैगंबर ने वो बोझ उसके घर तक पहुंचा दिया। अब वो पूछ रही है कि आप हैं कौन, आप हैं कौन, आप हैं कौन। जब पैगंबर उसका बोझ लेकर चले थे तो
भाई बीवियां यहाँ बैठी होंगी, बीवियों के लिए सब कुछ मुमकिन है, चुप रहना मुमकिन नहीं है। पता नहीं वो कैसे चुप बैठी हैं। उसने भी बड़बड़ाना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया, एक तुम हो, कितने अच्छे मनुष्य हो, कितने अच्छे इंसान हो, एक मोहम्मद आए जो खून बहाया करते हैं। वो हुजूर की कैरेक्टर ऐसे चलता। पैगंबर वो बकती चली जा रही, पैगंबर सुनते चले जा रहे हैं अपने शान में कसीदा, यहाँ तक कि उसके घर के अंदर जाकर पहुँचा दिया। तब उसने कहा, भाई बताते जाओ तुम कौन हो। पैगंबर नहीं बता रहे थे, वो दरवाज़ा रोक कर खड़ी होगी। तब पैगंबर ने बताया कि मैं वही मोहम्मद हूँ जिसको तुम बातें सुना रही थी। पैगंबर ने किसी रिवार्ड के लिए उसका बोझ नहीं उठाया था। इस्लाम का हुक्म है कि दूसरों का बोझ उठाओ। मगर इस कैरेक्टर का असर ये पड़ा कि जब आप घर में दाखिल हो रहे थे तो मूर्ति पूजा करने वाली स्त्री थी, जब उसके घर से बाहर निकले तो ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ आ रही थी। हमारे वाइस चांसलर साहब इज़ अ विजनरी पर्सन। और राशिद शाह साहब, शाह तो कहते हैं उसको जो बहुत कम हो, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जैसे शाह साहब आप हैं। आपकी थिंकिंग बिल्कुल सही है। ब्रिज कोर्स यहाँ पर होना चाहिए, बच्चों में आपस में डायलॉग होना चाहिए। जब एक मुल्ला दूसरे मज़हब के बारे में कुछ बताएगा तो हमेशा गलत बताएगा, चाहे वो शिया मुल्ला हो चाहे सुन्नी हो रहा हो, कभी सही बात नहीं बताएगा। लेकिन जब बच्चे आपस में बैठ कर इंटरेक्शन करेंगे तब उनको मालूम होगा कि सही सुन्नियत क्या है और सही शियत क्या है। बहुत से इसके फ़ायदे, मेरे पास टाइम नहीं, मैंने कह दिया, मैं घड़ी देख रहा हूँ। ये बहुत, अब मेरे पास कुल 5 मिनट रह गए। 5 मिनट में आपको एक मैं मैसेज सुना दूँ। मैं भी कुछ महीने पहले ज़मीरुद्दीन शाह साहब, मैं तशरीफ़ फरमाया गए लो, मैं समझा बैठे हैं, ये भी मुश्किल। खैर उन तक मेरा मैसेज पहुंचा दीजिएगा कि मैं अभी इराक़ गया था। मैं दीन के एतबार से मुसलमान हूँ, फ़िरक़े के एतबार से शिया हूँ। शियों के जो रहनुमा हैं वो चाहे हुजूर की शक्ल में हो या मौला अली की शक्ल में हो, इन्होंने मुसलमानों को मिलाए रखने के लिए कुर्बानी दी है, लड़ाने के लिए कुर्बानी नहीं दी है। मेरा भी मसला यही है, मैं भी यही चाहता हूँ कि सब मिल कर रहें। इसी पर मेरी पूरी ज़िंदगी गुजरी है। अब मैं गया, जो हमारे मर्ज़ा तकलीर जिनकी मैं तकलीर करता हूँ, आयतुल्लाह सिस्तानी, आपने नाम ज़रूर सुना होगा, बहुत बड़ी शख्सियत है। उनको जब मालूम हुआ कि मैं आया हूँ तो उन्होंने अपना घर, बिल्कुल मामूली घर, बिल्कुल मामूली, मेरा घर भी उनसे बेहतर है, अपने यहाँ बुलाया और सबको हटा दिया। मैं समझ गया कोई ख़ास मैसेज है। मैंने कहा सरकार फरमाइए, बस मेरी तक खत्म हो रही है। उनका तुम जाकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को और ख़ास तौर पर शियों को मेरा संदेश दे दो, मेरा पैगाम दे दो। शियों को ख़ास तौर पर पैगाम दे दो और आम मुसलमानों को दे दो कि वो आपस में लड़े नहीं। ऐसी बातें ना करें कि जिससे एक दूसरे की दिल आज़ारी हो, सब आ गया इसी के अंदर। तो मैंने कहा हुजूर, भाई सुन लीजिएगा मेरे भाइयों, देखिए हम भी इसलिए आपको भाई कह रहे हैं, भाई से बढ़कर कोई लफ्ज़ नहीं होता। तो मैंने कहा हुजूर, मैं सुन्नियों को क्या कहूँ, मैं उनको अपना भाई कहूँ? और उनका हरगिज़ नेवर नेवर नेवर, सुन्नियों को अपना भाई न कहो, सुन्नियों को अपना भाई न कहो, सुन्नियों को अपना भाई। तो मैंने कहा फिर क्या कहूँ? कहा भाई न कहो, अपनी जान कहो। भाई न कहो, अपनी आत्मा कहो। भाई न कहो, अपनी रूह कहो। यही देखिए उनके अल्फाज हैं कि उनके कामों को अपने कामों पर तरजीह दो, उनकी मुश्किलों को पहले हल करो, फिर अपनी मुश्किलों की तरफ तवज्जो करो। मैंने कहा दूसरा मैसेज, ज़मीरुद्दीन साहब चले गए, इंटरकनेक्टेड दोनों चीज़ें। देखिए आलिम कभी लड़ेगा नहीं, जाहिल कभी लड़ाई से बचेगा नहीं। आलिम कभी लड़ेगा नहीं, जाहिल हमेशा लड़ के रहेगा और लड़ा के रहेगा। बस मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, आप सब मुसलमान हैं, आधे मुसलमान तो स्वामी जी भी हो गए, और जिसको इतना कुरान याद हो आधा मुसलमान नहीं है वो, इतना कुरान तो मुसलमानों को भी याद नहीं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था आपके सामने, इस्लाम चाहता है कि सब मिलकर रहें, मगर मैंने अर्ज़ किया कि जाहिल
बगैर लड़े नहीं रह सकता है। इसलिए एक आलिम दीन का, भाई शाह साहब अल्लाह को सलामत रहे, एक आलिम दीन का, आप सोच सकते हैं कि एक आलिम दीन जो पगड़ी बांधे हुए बड़ी सी दाढ़ी रखे वो ये बात कहेगा? कहा हिंदुस्तान के मुसलमानों को जाकर मेरा मैसेज दे दो कि वो मॉडर्न एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी दें। ये एक आलिम दीन का, आप इसे चेक कर लीजिए। और मुझे हुक्म दिया कि मैं बात सुननी और शियों सब तक पहुंचाऊं, मॉडर्न एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी दें, इसलिए कि एजुकेशन इज पावर। जिसके पास पावर नहीं होती उसको ज़माना नोच कर खसोट कर ख़त्म कर दिया करता है। तो मैंने कहा दीनी तालीम हासिल न करें, कहले तुम दीनी तालीम का मतलब ही नहीं समझते हो। सुन लीजिए, मुझसे कौन है, मैं कबूल करता हूँ। कहा तुम दीनी तालीम का मतलब ही, तुम समझते हो कि कोई मदरसे में जाएगा तो दीनी तालीम हासिल करेगा, कोई यूनिवर्सिटी में आएगा तो दुनियावी तालीम हासिल करेगा। ये नहीं है। सब्जेक्ट, क्या प्यारी बात कही, सब्जेक्ट से दीन और दुनिया का फर्क तय नहीं किया जाता, नीयत से किया जाता है। कोई भी नॉलेज हो, अगर उसके जरिए तुम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो लोगों का, चाहे वो कुरान की तफसीर हो, चाहे हदीस हो या कुछ हो, अगर तुम उससे लोगों का शोषण कर रहे हो, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, वो दुनिया है। साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, इससे दुनिया की मुसीबतें दूर कर रहे हो, तो दीन है, दुनिया नहीं है। इसलिए मैंने अपने मर्ज़ तकरीर का पैगाम आप तक पहुंचा दिया। मेरी आप हज़रात से गुजारिश है, इन दोनों बातों को याद रखिए, लड़ना बंद कीजिए। ये जो हम कह रहे हैं कि शिया सुन्नी एक हो जाए, स्वामी जी आप कृपा करके हमारी बात सुनिए। हम शिया सुन्नी एक इसलिए थोड़ी करने के आपसे लड़ेंगे आके, ये आपसे लड़ना होता तो हम आपको यहाँ बिठाते क्यों चले? तो आपसे मिलने के लिए। लेकिन ताकतवर भी जब ताकतवर होता है, किसी से मिलता है तो दूसरा भी उसको गले से लगाता है। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी यह है कि आप सारे मुसलमानों में एकता पैदा करें, किसी के अगेंस्ट नहीं, बल्कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हिंदू मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इंटरफेथ। और दूसरी बात यह है कि आप सबको आज के ज़माने में अगर इज्जत हासिल करना है, सम्मान प्राप्त करना है, तो मॉडर्न एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी देना होगी। देयर इज नो वे आउट। ये बात आप अच्छी तरह से अपने ज़हन नशीन कर लें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9 minutes।